अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। बहुत से दोस्तों को उम्मीद थी कि शायद आज की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया हैं तुन सरी मुहियुद्दीन वो कोई अच्छी न्यूज़ सुनाएंगे उन लोगों के लिए जो बेचारे अपने अपने घरों को वापस लौटे हुए हैं और मलेशिया में काम के सिलसिले में आते हैं। तो उनके लिए ये बुरी खबर है क्योंकि आज दो बुरी खबरें, एक अच्छी भी है। तो पहले तो मैं उन लोगों को बताऊंगा भाई जो वर्किंग वीज़ा होल्डर है वो अभी नहीं आ सकते बिफोर 31 दिसंबर। पहले भी मैं बहुत सी बार कह चुका हूँ कि भाई 2021 से पहले बहुत मुश्किल है, कुछ चांसेस लगे। उसके बाद जी स्ट्रिक्टली इन्होंने अनाउंस किया है जी कि जो विज़िट वीज़ा वाले हैं हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, चूँकि ये वबा अभी सेकंड टर्म में चली गई है, इसका जो सेकंड फेज़ है वो आ रहा है अभी, तो इसलिए हम अलाउ नहीं करेंगे कि बाहर से कोई नए केसेस आएँ। और जिन लोगों को अलाउ है ऑलरेडी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 4-5 कैटेगरीज़ हैं, सपोज़ वीज़ा वाले, PR वाले, मलेशियन IC होल्डर और भी इसके अलावा एक आध कैटेगरीज़ हैं जिनको ये अलाउ करते हैं। उनके लिए ये 14 दिन के लिए क्वारंटाइन ज़रूरी है, जिसका राउंड अबाउट 2500 के करीब खर्चा आएगा। पाकिस्तान से आते वक्त आपको कोरोना टेस्ट ज़रूरी है। उसके अलावा जिन लोगों को नए हैं, जिन लोगों से फॉर एग्ज़ाम्पल शादी हुई है मलेशिया में और अभी वो अपना कूलिंग पीरियड ख़त्म करने के लिए 6 महीने का जो मिलता है पाकिस्तान गए हुए हैं, उनके लिए भी यही है कि भाई आप DG इमिग्रेशन से रब्ता करें। DG इमिग्रेशन के अप्रूवल के बिना आप नहीं आ सकते। बहुत से लोग आ चुके हैं मलेशिया विद अप्रूवल DG इमिग्रेशन, तो ये उन लोगों के लिए भी है। और जो लोग मलेशिया में हैं और विज़िट वीज़ा वाले हैं, ये उनके लिए खुशखबरी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही खबरें हैं, एक अच्छी खबर भी बुरी खबर भी, इसलिए दोनों ही मिक्स सुनाऊंगा भाई। कि जो मलेशिया से मलेशिया में विज़िट वीज़ा पे आए थे 2020 में, उनके लिए ये है कि भाई अभी आपके पास 3 महीने हैं, आप दिल खोल के काम करें। लेकिन अगर इस दौरानिए में आप अगर पकड़े जाते हैं तो आप गिल्टी करार दिए जाएंगे, गैर कानूनी रह रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अलाउ है आप एयरपोर्ट पे जाएं, लीगल तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से आप जाएंगे, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये सहूलत उन्होंने दी है। लेकिन हम लोग चूँकि अक्सर ऐसे ही हैं, आज एक दोस्त पकड़ा गया तो काफ़ी दिनों से वो मुझसे राब्ते में था, भाई टिकट कितने की है, भाई मैंने जाना है, भाई ये वो लेकिन एट द एंड पता क्या चला, आज वो बेचारा पकड़ा गया। तो उसकी फैमिली ने खैर राब्ता किया कि भाई वो हमारा भाई था, पकड़ा गया। तो बड़ा मसला बनता है भाई, वो फरवरी में आया था। ऐसा हर किस नहीं है कि आप अपने आप को लीगल अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन एज सुन एज़ पॉसिबल आप जा सकते हैं। जब भी कानून के शिकंजे में आएंगे तो आप इलीगल ही तसव्वुर किए जाओगे, ऐसा हर किस नहीं है कि आप लीगल तसव्वुर किए जाओगे। उसके अलावा जी मलेशिया में SOPs के साथ साथ काम करने की इजाज़त बिल्कुल है, आप काम कर सकते हैं। जो उन्होंने SOPs रखी हुई हैं, पहले उन्होंने 1000 रिंगट फ़ाइन रखा था। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको 1000 रिंगट फ़ाइन किया जाएगा, जो कि बहुत से लोगों को हुआ, भी लोकल्स को, फॉरेनर्स को, सभी को हुआ। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि शायद इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि कानून जितना सख्त होगा उतनी उस पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है। लोगों को डर उतना, खौफ डर उतना दिल में बैठता है, वो कानून को फॉलो करते हैं। तो बाकी कोई इंशाल्लाह ऐसी कोई न्यूज़ ख़ास नहीं थी, जो 3-4 बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह कोई नई बात होगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। दूसरा, अक्सर छोटे होते ना, पंजाबी थोड़ी जी गल छोटे होंदे अक्सर असी जनाब लोकां दी, मैं अपनी गल करना, लोकां दी बैलां दबा के ते दौड़ जांदे हुंदे सा। ते अजकल वो ही जनाब एक तरीका है, WhatsApp ते लोकी मैसेज कर दें ते डिलीट कर देंदे ने। तरीकेकार वो ये कि बैल दबाई ते दौड़ के बस की है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, WhatsApp पे मैसेज किया नाल ही डिलीट करता। खैर कोई बात नहीं, मैं याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आए किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।